हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार। आप सभी लोगों का एक बार अपना आज इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे समुच्चय की हम लोगों ने 1.5 एक्सरसाइज पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पे। तो अगली एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। देखिएगा, अगर किसी समुच्चय, मान लिया ए, कोई समुच्चय ए है, इसमें जो अवयवों की संख्या है वो 6। किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। एन ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। तो किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या जो होगी वो, जैसे ए आपका ये समुच्चय, इसमें अगर हम देखें 1 2 3 4 5 अवयव, इसमें 5 लिखा जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो 5 अवयव, तो किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या को एन से लिखते हैं। एन आपका जो है वो ए समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। तो ये हो गया आपका जो है किसी समुच्चय में, कोई भी समुच्चय हो, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे यू हो, कोई भी हो, अगर जैसे लिखा हुआ है एन यू का मतलब हो गया कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है, वो जो होगी वो लिखी जाएगी। तो ये हो गई अवयवों की संख्या की जो है। और अवयवों की संख्या कब लिखी जाएगी? जब जो समुच्चय आपको दिया गया वो परिमित होना चाहिए। परिमित समुच्चय और परिमित समुच्चय के प्रकार में मैंने जो पहले वीडियो आपको दिए थे उसी में मैंने बताया था कि परिमित समुच्चय क्या होते हैं, परिमित समुच्चय क्या होते हैं, वो आपको पहले बताया जा चुका है। एक बार हम यहाँ बताया, परिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, यानी जो भी एन उसी के साथ लिखा जाएगा जो निश्चित समुच्चय होंगे, यानी परिमित समुच्चय होंगे। ऐसा नहीं कि जैसे ए बराबर आपको दे दिया गया 1 2 3, अब इसमें आगे डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया, इसमें निश्चित है ही नहीं कितने अवयव हैं, तो क्या लिख देंगे हम? अवयवों की संख्या कितनी की जाएगी? इसमें अगर पूछा जाएगा अवयवों की संख्या कितनी है तो उसमें हम अनिश्चित लिखेंगे। अगर इसको लिखना चाहें जैसे एन आप लिखेंगे तो इसमें आप अनिश्चित लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको यूज जो करना है वो निश्चित ही लिखे जाएंगे। उसमें जो अवयवों की संख्या होगी कुछ ना कुछ क्लियर होगी कि कितनी है। तो ये है आपका। अब जैसे कुछ इससे महत्वपूर्ण आपके जो है सूत्र है इसी पे आधारित, उनको देख लेते हैं। जैसे अगर आपको कोई समुच्चय यू दिया है, एक परिमित समुच्चय होगा यू और एक समुच्चय ए, तो इसके लिए जो है एन ए और प्लस एन ए डैश बराबर होगा एन यू। इसका मतलब ये हो गया कि किसी परिमित समुच्चय यू व परिमित सर्वनित समुच्चय है, परिमित सर्वनित समुच्चय यू व किसी समुच्चय ए के लिए एन ए प्लस एन ए डैश बराबर एन यू होगा। यानी उस समुच्चय में अवयवों की संख्या और उसके पूरक समुच्चय में अवयवों की संख्या का जो योग होगा वो सर्वनित समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या के बराबर होगा। दूसरा, यदि ए और बी दो समुच्चय दिए गए हैं आपको, तो एन ए यूनियन बी बराबर होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। ए और बी आपके परिमित समुच्चय है, उसके लिए जो सूत्र होगा एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन निकालना, यूनियन दिया होगा इन तीनों में से कोई भी, तो बड़ी आसानी से इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तीसरा सूत्र जो दिया है आपका एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी बराबर होगा एन ए इंटरसेक्शन बी डैश। एन ए माइनस बी का जो सूत्र होता है वो एन ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है, और इसका जो दूसरा रूप होता है इसको अगर ऐसे लिखें एन ए माइनस बी बराबर, तो इसको लिखा जाएगा एन ए माइनस एन ए यूनियन बी। और इसका जो तीसरा रूप है आपका एन ए माइनस बी का, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी। ये और इसे से जैसे एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, तो ये हो जाएगा एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। और इसी का जो दूसरा रूप होगा, यानी इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, अगर यूनियन में दिया गया हो तो इसको क्या लिखेंगे हम? एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस रूप में हम लिख सकते हैं। अगर आपको जैसे 3 समुच्चय आपको दिए गए हैं ए बी और सी, तो उसके लिए अगर आपको यूनियन निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी तीनों का सन, तो उसके लिए जो सूत्र होगा एन ए प्लस एन बी
माइनस प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यह जो सूत्र है हम प्रयोग करेंगे। तो हमारी जो अगली एक्सरसाइज होगी उसमें ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपके प्रयुक्त होने हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। ये जो है किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करते हो, चाहे अंतर हो, चाहे संघ हो, चाहे सर्वनिष्ठ हो। तो इस तरीके से इनका जो जैसे लिखा है n लिखा है जिसके आगे, तो वो उस समुच्चय में अवयवों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। ये महत्वपूर्ण सूत्र है, आप इनको याद रखिएगा, जिनका प्रयोग हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। हमारी आज की जो एक्सरसाइज होगी वो 1.6। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हो कि nx बराबर 17 और y बराबर 30, nx यूनियन y बराबर 38, तो nx इंटरसेक्शन y ज्ञात करिए। देखिए यहां से nx और ny आपको दिया गया है। तो nx जो है पहला क्वेश्चन है आपका, nx आपको दिया गया 17, ny आपको दिया गया है 23 और nx यूनियन y जो आपको दिया गया है वो 38, ये आपको दिया गया है। यानी nx 17, ny 23 और nx यूनियन y जो दिया गया वो 38 दिया गया है, और आपको nx इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है। तो nx इंटरसेक्शन y ज्ञात करना, तो देखिए अभी मैंने सूत्र आपको a और b के रूप में लिखाया था। a और b जरूरी नहीं कि a और b हो, यहाँ पर x y z कोई भी लिखा जा सकता है। फिलहाल जो हम समुच्चय लिखते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला की, मैंने पहले बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से उनको प्रदर्शित किया जाता है। कि मैंने आपको जो सूत्र लिखा था, तो चूंकि हम लिखे थे nx यूनियन y बराबर आपका जो हो जाएगा nx माइनस प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। देखिए x और y के स्थान पे सूत्र में सिर्फ a और b लिखा गया था बस। तो इसकी वैल्यू आपको दी गई है 38, nx की वैल्यू है आपकी 17 और इसकी है 23 माइनस nx इंटरसेक्शन y आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 38, बराबर दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 3 10, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, माइनस nx इंटरसेक्शन y। इसको इधर ले आइए, nx इंटरसेक्शन y को 38 को उधर भेज दीजिए, nx इंटरसेक्शन y बराबर हो जाएगा 40 माइनस 38। तो ये जो आपका आंसर आएगा x इंटरसेक्शन y, इसकी वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको nx इंटरसेक्शन y यानी x और y के सर्वनिष्ठ समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी थी वो आपको ज्ञात करनी थी। तो उसमें जो अवयवों की संख्या होगी वो 2 होगी। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया कि x और y दो ऐसे समुच्चय है कि x यूनियन y में 18 अवयव, x यूनियन y में 18 अवयव, x में 8 अवयव और y में 15 अवयव हो, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे ये ज्ञात करना। वही चीज है आपको जैसे पहला क्वेश्चन दिया है। देखिए आपको दिया गया दूसरे क्वेश्चन में दोनों का यूनियन में 18 अवयव है, x में 8 अवयव है, y में 15 अवयव है, nx इंटरसेक्शन y में कुल अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां से लिखेंगे चूंकि nx यूनियन y बराबर होगा nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। ये तो इसमें जो अवयवों की संख्या दी गई वो 18, nx की 8 और ये 15 माइनस nx इंटरसेक्शन y। इसको इधर जाइए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा और ये 8 5 13 23 हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। यहां से nx इंटरसेक्शन y इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 18 23 से 18 हटा देंगे तो ये हो जाएगी 5। तो इसमें अवयवों की संख्या मिली वो आपको हो गई 5। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। जो भी आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं फार्मूले रेस कर रहे हैं उनको एकदम अगर आपको फार्मूला याद है तो बड़ी आसानी से आप उनकी वैल्यू रख दीजिए और जो मान आपको ज्ञात हो वो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सूत्र को याद करना आवश्यक है। और एक चीज ये ध्यान रखिए कि सूत्र रटने का प्रयास मत करिए, सूत्र को आप जो है वो लिख लिख कर याद करें। एक बार आप याद कर लीजिए,
उसके बाद सूत्रों को एक बार लिख लीजिए कॉपी पर। तो इससे जो है आपका जो भूलने का ड्यूरेशन होता है वो काफी लॉन्ग हो जाता है। यानी आप अगर बैठकर याद करते हैं तो कम समय में भूल जाते हैं, और जब लिखकर याद करेंगे तो आपको बहुत समय तक वो याद रहता है। तो ये आप लोग जरूर करें, रटने का प्रयास नहीं करना है, रटना नहीं समझना है। यही आप मेरा फार्मूला भी है और आप इसी पर चलें। तो अगर आप समझ कर कोई चीज करेंगे तो आपके लिए बहुत समय तक टिकाऊ रहेगी। अगर आप रट लेंगे तो वो कुछ ही क्षण के लिए रहेगी, उसके बाद फिर आप भूल जाएंगे। तो फिर भूलने के बाद आपको फिर निकाल की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप लोग जो है जो भी फार्मूले बनाए हैं उनको आप समझिए और तत्पश्चात जो है आप उनको एक बार लिख लीजिए। तो इस तरीके से वो काफी समय तक याद रहेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया इसमें यह कहा गया कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किन्हीं दो समुच्चयों में तथा व और अगर ये 3 शब्द आ रहे हैं तो इसका मतलब उन दोनों के बीच इंटरसेक्शन है। या अथवा अगर ये आ रहा है आपका तो इसका मतलब उन दोनों के बीच जो चिन्ह होगा वो आपका यूनियन होगा, यानी उसका संग निकालना है। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कोई जैसे मान लिया गया कहा गया ए व बी दोनों, तो ए व बी दोनों का मतलब ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये कहा जाए कि ए या बी, ए या बी, तो यह अगर कहा गया तो इसका मतलब इन दोनों के बीच यूनियन होगा। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। इसी पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बेस्ट है। तो इसमें कहा गया है कि 400 व्यक्तियों के समूह में, तो कुल जो व्यक्ति हैं उसमें वो आपको 400 दिए गए हैं। 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, ये आपको निकालना। तो देखिए समूह जो है वो 250 होगा। माना हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय बराबर H, यानी जो हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों के समुच्चय उसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, वह अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय ई। तो हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को ऐसे प्रदर्शित कर लिया और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को ई से प्रदर्शित कर लिया। अब देखिए उसमें कुल समूह जो है यानी हिंदी या अंग्रेजी दोनों जो बोलने वाले हैं वो कुल 400। इसका मतलब H यूनियन C जो आपको दिया है उसकी जो संख्या दी गई है वो 400 दी गई, ठीक है। और NH यानी जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने वालों की जो संख्या दी गई है वो 250 है और अंग्रेजी बोलने वालों की जो संख्या है वो 200 है। तो आपको निकालना क्या है, हिंदी को अंग्रेजी कहा गया इसमें। तो हिंदी इंटरसेक्शन मैंने अभी बताया था, बा जहां जुड़ेगा दोनों में उसके लिए इंटरसेक्शन प्रयोग करना है, सी नहीं सॉरी यहाँ पे ई होना है। तो इंटरसेक्शन ई ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा, चूंकि हम सूत्र जानते हैं NH सॉरी यूनियन ई बराबर होगा NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन ई। वैल्यू दीजिएगा, इसकी वैल्यू जो आपको दी गई वो 400, H की 250 और NE की 200 माइनस ये आपको निकालना है। ये आ जाएगा आपका, इसको इधर ले आइएगा तो NH इंटरसेक्शन E बराबर हो जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 450, इसको उधर भेजेंगे तो -400। तो इस तरीके से जो आएगा वो NH इंटरसेक्शन E बराबर हो जाएगा 50। अतः यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः हिंदी व
अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर 50। यह आपका आंसर हो जाएगा। यही उसने पूछा था कि 400 व्यक्तियों के एक समूह में 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोलते हैं, तो हिंदी व अंग्रेजी दोनों बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो वो जो संख्या होगी हिंदी व अंग्रेजी बोलने वालों की, वो हो जाएगी आपकी 50। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि एस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि एस में 21, टी में 32 और एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हैं, तो एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे? तो दो समुच्चय आपको एस और टी दिए गए हैं, एस में 21, टी में 32। एनएस यानी एस में 21 अवयव और एनटी में 32 अवयव, और एन एस इंटरसेक्शन टी में जो अवयवों की संख्या दी गई है वो 11 आपको दी गई है। तो उसमें ये कहा गया है कि एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे? एन एस यूनियन टी, इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखिए चूंकि हम जानते हैं एस यूनियन टी बराबर सूत्र होगा एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। देखिए यही हमको ज्ञात ही करना है। रिजर्व वैल्यू जो दी गई वो रख दीजिए 21, 32 माइनस 11, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 3 और ये 5 हो जाएगा। 53 से 11 घटाना है, 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, 5 से 1 जाएगा 4 बचेगा, 42। यानी इसका जो आंसर होगा वो आपका 42 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो दोनों में अवयवों की संख्या होगी एस यूनियन टी में, वो आपकी 42 हो जाएगी। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय अवश्य पसंद करता, तो कम, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं वहां बताना भूल गया था कि कम से कम की जहां बात होगी तो दोनों के लिए कम से कम, तो वहां पर भी यूनियन ही रहेगा, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं ये आपको निकालना है। तो यहां से दो प्रकार के आपके इसमें पदार्थ दिए गए, एक कॉफी और एक चाय दी गई। तो यहां से दोनों मान लेते हैं, पहले अलग अलग माना। चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। तो भाई चाय पसंद करने वाले यानी टी हो गया, इसको टी से लिख देंगे हम, वह कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का जो समुच्चय है उसको हमने सी लिख दिया। तो यह आपको दिया गया है कि चाय पसंद करने वाले व्यक्ति को समुच्चय हमने टी मान लिया और कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को हमने सी मान लिया। अब उसमें यह कहा गया है कि जो चाय पसंद करते हैं सॉरी वो 52, तो एन टी जो है वो 52 व्यक्ति हैं, और जो कॉफी पसंद करते हैं वो आपके 37 व्यक्ति। ये हो गया। अब उसमें यह भी कहा साथ साथ कि प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय जरूर पसंद करता है। तो दोनों में कम से कम, दोनों मतलब टी और सी या सी और टी कह लें, इसमें तो कुल कम से कम दोनों में से कुल कितने भाई 70, ये आपको 70 दिया गया है। तो टी और सी को आपको निकालना है कि दोनों यानी चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, यानी हमको निकालना है टी इंटरसेक्शन सी, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए चूंकि हम जानते हैं एन टी यूनियन सी बराबर हो जाएगा एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। वैल्यू दीजिएगा, तो यूनियन की आपको दी गई है 70, एनटी की वैल्यू दी गई है 52, एनसी की दी गई है 37 माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी आपको फाइंड करना है। तो इसको इधर ले आइएगा एन टी इंटरसेक्शन सी को, और ये जोड़ लीजिएगा तो 7 और 9 हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा, माइनस इसको जब उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 70। तो यानी एन टी इंटरसेक्शन सी जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 19। यानी इसको जो पसंद करने हैं, यानी चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले जो व्यक्तियों की संख्या है वो आपकी है 19। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप यहाँ पे लिखना चाहते लिख सकते हैं आपका
चाय व कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगी आपकी 19। तो ये हो गया आपका इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अगर जो भी दिया गया कम से कम की बात भी कही गई है वहां पर, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यूनियन होना है, और यूनियन होने के साथ साथ ही जो समूह दिया गया वही प्रदर्शित होगा भाई। उसमें कम से कम, उसमें तो मतलब किसमें, समूह में जो कुल समूह दिया गया था कि कितने व्यक्तियों का समूह था, तो वो आपका जो व्यक्तियों का समूह था वो 70 था। तो उसमें जो है उन दोनों का जो यूनियन होगा वो आपका 70 हो जाएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें कहा गया है 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं? कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? तो देखिए यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आप पहले ये मान लीजिए, माना क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, वो हो गया सी। व टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों का जो समुच्चय है उसको टी मान लिया गया। अब इसमें यह कहा गया क्वेश्चन में कि 40 व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करते हैं, यानी एनसी आपको दिया गया है 40, और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों, यानी सी इंटरसेक्शन टी दोनों को पसंद करने वाले जो हैं वो 10 व्यक्ति हैं। तो कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं पसंद करते हैं? इसका मतलब आपका हो गया कि आपको जो वैल्यू निकालनी है वो एन सी डैश इंटरसेक्शन टी निकालना है। जिसमें इसका मतलब ये हो गया कि वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, सॉरी टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं। इसको आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे टी इंटरसेक्शन सी डैश, ये आपको निकालना है। और उसमें ये कहा है कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, यानी एन टी, ये दो वैल्यू आपको निकालनी है। और साथ ही में व्यक्तियों को जो समूह दिया गया है, यानी दोनों का जो यूनियन दिया गया है एन सी यूनियन टी, वो आपको जो दिया गया है वो 65 है। तो ये आपका दिया है। पहला जो हमको निकालना है इसमें वो निकालना एन टी इंटरसेक्शन सी डैश, या इसको हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एन सी डैश इंटरसेक्शन टी। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एन सी यूनियन टी माइनस एन सी। तो ये जो यूनियन दिया है वो आपको 65 दिया गया है, और एनसी जो दिया गया है वो आपको 40 दिया गया है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस कर दीजिएगा 25, यानी ऐसे व्यक्ति जो क्रिकेट को पसंद, सॉरी टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, उनकी जो संख्या है वो 25। और साथ ही साथ आपको निकालना है टेनिस की पसंद करने वाले। तो एक चीज यहां से ध्यान रखिएगा कि चूंकि एन सी यूनियन टी बराबर होगा एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, तो दोनों का जो यूनियन है वो आपको 65 दिया गया है, क्रिकेट को पसंद करने वाले की संख्या 40 दी गई है, एनटी आपको ज्ञात करना है, और दोनों का जो इंटरसेक्शन यानी दोनों को पसंद करते हैं वो आपको 10 दिया गया है। तो यहां से 65, 40 से 10 माइनस कर देंगे 30 बचेगा, प्लस एनटी हो जाएगा, 30 को इधर ले आइएगा तो 65 माइनस 30 हो जाएगा बराबर एनटी बचेगा। तो यहां से 65 से 30 घटाएंगे तो ये आपकी संख्या जो बचेगी वो 35 बचेगी एनटी, अर्थात एनटी बराबर जब आप जो आप आएगा वो 35 हो जाएगा, यानी टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो आपकी 35 है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं? तो देखिए यहां पर बात की गई कम से कम की, यानी फ्रेंच और स्पेनिश दोनों का हमको यूनियन निकालना है। वो जो होगा वो आपका इसका आंसर बनेगा, दोनों भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या।
तो यहां से हम ये मान लेंगे, पहले माना फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय बराबर है वह स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय बराबर एस। तो यहां से जो फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति हैं वो है 52 और जो स्पेनिश बोलने वाले व्यक्ति हैं वो है 20। सॉरी, फ्रेंच जो है 52 50 और साथ ही साथ ये बताया गया 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों। तो जो दोनों भाषाएं हैं फ्रेंच और स्पेनिश, उनकी जो संख्या है वो 10 है। तो आपको निकालना है कि कम से कम एक भाषा यानी दोनों का यूनियन आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि एन एफ यूनियन एस बराबर आपका सूत्र होगा एम एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। तो देखिए एन एफ की वैल्यू जो दी गई है वो 50 है, एन एस की वैल्यू 20 है और दोनों भाषाओं को बोलने वाले व्यक्तियों यानी एफ इंटरसेक्शन एस की वैल्यू 10 है। 50 में 70 हो जाएगा माइनस 10 और इसको माइनस कर देंगे तो 7। तो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों में कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की जो संख्या बनेगी वो आपकी हो जाएगी 7। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज थी 1.6 वो कंप्लीट हुई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।